रिवीजन करने जा रही हूँ। देखिए, एक ही वीडियो में आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने लिए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक यानी फर्स्ट यूनिट में जो पहला टॉपिक है, वैसे तो वैदिक काल के बारे में पूछा जाता है, लेकिन उससे रिलेट करके प्राचीन भारत में शिक्षा की विशेषताएं हैं, जो दोनों सेम है, जो उसी से वैदिक काल से ही ली गई है, वैदिक एजुकेशन से ही ली गई है। तो मैं ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए, देखिए प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या क्या विशेषताएँ थी। तो विशेषताएँ इस तरीके से आपको प्रेजेंट करनी है, जिसमें पहली थी उपनयन संस्कार। जब बच्चे का एडमिशन होता था तो यहाँ पे क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था। ये सर्वोच्च स्थान वैदिक सभ्यता से लिया गया है। ये प्राचीन काल की सभ्यता है, जो आपकी संस्कृत भाषा में होती थी, और ब्रह्मचर्य शिक्षा दी जाती थी, ब्राह्मणीय शिक्षा। उसकी ये विशेषताएं है, जिसमें पहला उपनयन संस्कार है। उपनयन का मतलब है पास ले जाना, यानी इसमें क्या करते थे, बच्चे को गुरु के पास ले जाया जाता था, जिनकी उम्र 8, 11 और 12 वर्ष होती थी। देखिए, अलग अलग धर्म में अलग अलग उम्र होती थी, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, सबके लिए अलग अलग उम्र होती थी। फिर ब्रह्मचार्य, इसके अंदर ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता था, यानी सभी सुखों को त्याग कर शिक्षा में लीन रहना। शिक्षण विद्या, देखिए मौखिक भी होती थी इसमें, और वाद विवाद प्रतियोगिता भी होती रहती थी। मौखिक जैसे कि बोलकर पढ़ाया जाता था, लेक्चर दिया जाता था। वाद विवाद जैसे दो लोगों को किसी टॉपिक दे दिया गया, उस पर वाद विवाद चलता था, तो वो भी होता था, क्वेश्चन आंसर होते थे। फिर शिक्षण संस्थाएं क्या क्या थी इसमें, शिक्षण संस्थाओं में तक्षशिला था, मिथिला था, काशी, ये सारी शिक्षण संस्थाएं थी, जो इस टाइम में बहुत फेमस थी। गुरु शिष्य संबंध बहुत अच्छा था, गुरु पिता समान होता था और शिष्य बेटा समान होता था। इसके बाद में, संबंध के बाद में समापवर्तन संस्कार आता है। समापवर्तन से ही आप आइडिया लगा सकते हो, जब 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो विद्या समाप्ति उपदेश दिए जाते थे गुरु के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद भिक्षावृत्ति, देखिए भिक्षावृत्ति जब टीचिंग करते थे उस टाइम पे ही ये लोग क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांगने का मेन उद्देश्य था कि इनके अहंकार को नष्ट किया जा सके, सब समान है ये दिखाया जाता था इन्हें भिक्षा मंगवा कर इनसे, ओके। और डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार वैदिक युग से लेकर अब तक भारतीयों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यह है कि यह प्रकाश का एक स्रोत है, तथा यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करता है। देखिए, डॉक्टर अल्तेकर जो थे, उन्होंने वैदिक काल के बारे में जो बताया, वही उन्होंने प्राचीन के बारे में भी बताया कि वैदिक युग से चली आ रही है। और बहुत सारे, देखिए जो उपनयन संस्कार है, सबसे पहले विधारम संस्कार, उपनयन संस्कार, और फिर समापवर्तन संस्कार, ये तीनों संस्कार वैदिक काल से लिए गए हैं। तो अगर ये पूछे जाए कि ये तीनों संस्कार किसके हैं, तो वैदिक काल के लिए गए हैं, जिनका अनुकरण प्राचीन भारत में भी हुआ है शिक्षा के लिए। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन नंबर जब आप डालोगे तो बिल्कुल बीच में क्वेश्चन नंबर ऊपर डालोगे कि क्वेश्चन नंबर ये, और आंसर फिर नीचे। बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं बहुत पूछी जाती है। देखिए, विशेषताओं से हम पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। जैसे विशेषताएं, आप इस तरीके से बीच में विशेषताएं लिख के और चारों तरफ उसके लिख दोगे विशेषताएं। जैसे शिक्षा प्रणाली, बौद्ध मठ में दी जाती थी शिक्षा। सबसे पहले प्रवज्य संस्कार होता था, यानी बाहर जाया जाता था, 8 वर्ष में होता था प्रवज्य संस्कार, ओके। फिर उसके बाद जब 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण कर लेता था मठ में, तो संपूर्ण जीवन भिक्षुक बनने के लिए उपसंपदा संस्कार होता था। प्रवज्य संस्कार और उपसंपदा संस्कार शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, और आपको उसके लिए भी याद रखना है। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, यानी शिक्षा व्यवसाय कर सके, हम शिक्षा लेने के बाद अपना व्यवसाय कर सके, जैसे भवन निर्माण, कताई, बुनाई, चित्रकला, ये सब। फिर छात्रों की दिनचर्या कैसी होती थी, 10 शिक्षा पद दिए जाते थे, यानी सादा भोजन खाना है, जो कुछ भिक्षा में मिला है उसे ही ओढ़ना पहनना है, भिक्षा में मिले को खाना है, और आपको सोना चांदी नहीं लेने, ज़्यादा हंस मैथुन नहीं करना। तो बहुत सारी चीज़ें थी, जो 10 शिक्षा पद इसमें इंक्लूड है छात्रों की दिनचर्या में। उसके बाद स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा पहले तो अलाउ नहीं थी, बाद में गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को बुला लिया कि भिक्षुणी बनकर स्त्रियां रह सकती है, जो पुरुषों से अलग रहेगी, यानी और पवित्र जीवन व्यतीत करती थी। यहाँ की स्त्रियां पुरुषों से अलग रहेगा। फिर पाठ्यक्रम क्या था, प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन का पाठ्यक्रम यहाँ पे पूरा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर पूरा
पाठ्यक्रम था। तो ये विशेषताएं हैं। आप उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट यूनिट में, मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था। देखिए श्री यूसुफ हुसैन के अनुसार मध्यकालीन भारत मुस्लिम काल है, ठीक है, जिस टाइम पे आपके बाबर, हुमायूं, अकबर ये सब थे, तो वही है मध्यकालीन भारत। तो उसमें शिक्षा की कैसी व्यवस्था थी? ये व्यवस्था में आपके प्रारंभिक शिक्षा के मकतब, जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो मकतब के अंदर होती थी, ठीक है। अलग से पूछ लिया जाता है कि मध्यकालीन भारत के क्या क्या, मतलब कि ये लिखिए कि कहाँ कहाँ पर शिक्षा होती थी, तो आपको लिखना होता है। आप उसमें प्रारंभिक शिक्षा लिख देंगे, अरबी स्कूल में होती थी, तो ये स्थान थे। और प्रवेश कैसे होता था? प्रवेश बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी, जो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में होती थी। जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तो उसे बुलाया जाता था मौलवी के पास में, और उससे एक वर्ड्स बोलने के लिए बोला जाता था, ठीक है। उसे बिस्मिल्लाह बोलने के लिए बोला जाता था। अगर वह बिस्मिल्लाह बोल देता था तो उसका एडमिशन ले लिया जाता था। उसके बाद फारसी स्कूल भी इंक्लूड है मध्यकालीन भारत की शिक्षा में। पाठ्यक्रम में आयतें और कुरान पढ़ाई जाती थी, दरगाह भी होते थे। शिक्षण विधियों में रटाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। देखिए जो मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा थी उसमें रटाने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। इस्लाम धर्म की शिक्षा पर अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि इस्लाम को मानते थे ये मुस्लिम। हालांकि जो अकबर थे, जोधा बाई से शादी करने के बाद इन्होंने हिंदी धर्म को भी थोड़े महत्व दिया और हिंदी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया। ओके, उसके बाद उच्च शिक्षा मदरसे में होती थी, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता था कि उच्च शिक्षा कहाँ होती है, तो अलग से अगर पूछ लिया जाए तो मदरसे में होती है, और जो आगरा, दिल्ली, लखनऊ में जगह जगह पर बनाए गए थे स्टार्टिंग में। अब पूरे देश में फैले हुए परीक्षा कैसे होती थी? देखिए यहाँ पे कोई परीक्षा का नियम नहीं था। यहाँ पे शिक्षक ही बच्चे से मौखिक रूप से परीक्षा ले लेता था और अगली क्लास में एडमिशन कर देता था। ओके, उसके बाद स्त्री शिक्षा। देखिए स्त्री शिक्षा को मध्यकालीन भारत में ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। हालांकि अकबर ने थोड़ा सा स्त्री शिक्षा पर जोर दिया था। नृत्य, संगीत वगैरह का यहाँ पे ज़्यादा शौक होता था, और क्योंकि यही सब सिखाया जाता था स्त्रियों के लिए। माना जाता था कि स्त्री जो भी सीखती है पुरुषों के लिए सीखती है, पुरुषों को खुश रखने के लिए, तो उन्हें इसी की शिक्षा दी जाती थी। तो ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको तीनों टॉपिक ये समझ आए होंगे। देखिए अब आप सोचोगे इतने शॉर्ट से हम इतना लॉन्ग कैसे बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था लिखिए, पहले तो आप इसके बारे में लिखोगे कि श्री यूसुफ हुसैन ने ऐसे ऐसे बताया था। तो इसमें मध्यकालीन में कौन कौन आए थे? अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब आए थे। मुस्लिम राज्य था, और कैसे कैसे इन्होंने इवोल्यूशन किया, पढ़ाई पर भी ध्यान दिया, व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया, ठीक है। इन्होंने फिर आप एक पेपर पे ये लिख के सेकंड पेपर पे इस व्यवस्था को इस तरीके से लिखोगे, प्रेजेंट करोगे। फिर ये लिखने के बाद थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पेपर पे आप इन सब को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। जैसे थर्ड पेपर पे प्रारंभिक शिक्षा मकतब, फिर अरबी स्कूल, प्रवेश, ये सब चीज़ें। फोर्थ पेपर पे ये 3 चीज़ें, एंड फिफ्थ पेपर पे ये, और सिक्स्थ पे इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी इसकी विशेषताएं क्या थी और इसके नुकसान क्या क्या थे, ये सब। और सिक्स्थ पेपर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा 16 नंबर का। इज दैट क्लियर?